गांव में एकदम से सन्नाटा छा गया जब गांव के दो लोग पास ही पड़ी तालाब के किनारे तो लाशें पड़ी हुई मिली। गांव में पूरी तरह सन्नाटा छा गया जब गांव वालों को पता चला कि पास ही तालाब के किनारे दो लाशें कटी पड़ी है। जब गांव वालों ने उन लाशों को देखा तो देखते ही सबके सब डर गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाशों को मार के उनके उसके बाद खाया गया था, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। और ये काम किसी जानवर का नहीं, इंसान का भी नहीं था, ये काम किसी ऊपरी आत्मा का था। डरने वाली बात है। और गांव वाले घबरा भी गए, इतनी बेतहाशा दरिंदगी से उनको खाया गया था। और साथ ही पास में 4 पाँव के निशान भी मिले। अब वो आते हुए थे, जाते हुए ये समझ में नहीं आया। किसी का कहना था कि वो चुड़ैल के पाँव हैं जो घूमे हुए थे, क्योंकि जानवर के पाँव नहीं थे। और वो गायब हो गए जब मिट्टी सूख गई थी। तो जहाँ मिट्टी गीली थी वहाँ ही वो पैर दिखाई दिए। सभी गांव वाले दहशत में थे। गांव वालों ने कहा, ये तो हम सबने बोला था कि रात में सब लोग एक साथ रहो। पंडित जी ने बताया था ना कि कुछ प्रेत आत्माओं का वास इस तालाब के पास है, तो इन लोगों को यहाँ रात में आना ही नहीं चाहिए था। तभी एक गांव वाला बोला, ये आए थे या इन्हें लाया गया था इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, पर घबराने वाली बात यह है कि हाँ, इन्हें मारा गया है और मार कर खाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार कर खा लिया, वो भी इस तरह, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। लोगों ने पूछताछ की कि ये भाई मारे गए हैं या इन्हें लाया गया है। तब तक एक दुकानदार बोला, नहीं साहब, कल तो ये हमारे यहाँ आए थे कुछ खाने पीने का सामान लेके, शायद दारू पीने का प्रोग्राम था। पर दारू यहाँ तालाब के किनारे आके कौन पीता है? पियेंगे तो खेत खलिहान में पियेंगे, यहाँ कहाँ इतनी दूर गांव से आए और खाने का सामान लेकर यहाँ थोड़ी आएंगे। सबने बोला, बात तो सही है तुम्हारी। अब क्या किया जाए? सबके सब घबरा गए। पंडित जी सामने आए। पंडित जी ने कहा, हमें एक सुरक्षा चक्र बनाना पड़ेगा। इस सुरक्षा चक्र के अंदर हम लोग रहेंगे और इसके बाहर ये आत्मा है, वरना इस गांव का कोई भी आदमी बचेगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, पूरे गांव की चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना देता हूँ और रात में आसपास के गांव वालों को भी बता दो कोई इस रास्ते से ना आए, क्योंकि एक बार इंसानी खून आत्माओं के लग गया है तो अब वो बार बार हमला करेगी। सभी गांव वालों ने उस पंडित जी की बात मानी। हवन हुए और गांव के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र लगा दिया गया। बाकी अब आगे क्या होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। भाग तो तालाब में रहने वाली वो 2 चुड़ैलें।